क्या भगवान शिव अभी भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं? क्या सचमुच यहाँ चढ़ने से उम्र अपने आप बढ़ने लगती है? और आखिर आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ क्यों नहीं पाया? साल था 1926। अमेरिकन माउंट क्लाइंबर ह्यूग रेल्टेज ने कैलाश पर्वत के नॉर्थ की तरफ का अध्ययन किया। उनका अनुमान था कि ये 6000 फीट ऊंचा और पूरी तरह से चढ़ने में असंभव है, क्योंकि इसकी चढ़ाई एकदम सीधी थी, जिस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। उन्होंने फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ ट्रैक करने के बारे में सोचा, लेकिन समय कुछ ज्यादा हो चुका था। अमेरिकन माउंट क्लाइंबर ह्यूग रेल्टेज के साथ कर्नल आरसी विल्सन भी थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया, जबकि उस समय मौसम बिल्कुल साफ था और वहाँ बर्फबारी अचानक ही हुई। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोगों की उम्र, उनके बाल और शरीर के नाखून अचानक तेजी से बढ़ने लगते हैं? क्या सचमुच यहाँ पर समय लाइट स्पीड से भी तेज बीतता है? वहीं अगर पुराणों की बात की जाए तो हमारे पुराणों में यह वर्णन है कि कैलाश पर्वत का समय पृथ्वी के समय से बिल्कुल अलग है, यानी कि ये बिल्कुल विपरीत काम करता है। यहाँ समय बहुत धीमा होता है और किसी भी आम इंसान के लिए यहाँ पर ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जबकि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि कैलाश पर्वत एलियंस द्वारा बनाया गया है। तो क्या यह सिर्फ एक प्रकृति द्वारा निर्मित पर्वत है या फिर एलियन और भगवान द्वारा निर्मित पर्वत? यही सवाल आपके मन में भी उठा होगा। हिस्ट्री टीवी 18 के खास कार्यक्रम एंशिएंट एलियंस में यह दावा किया गया कि कैलाश पर्वत को अंतरिक्षवासियों ने बनाया था और यह दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, जो कि अंदर से पूरी तरह से खोखला है। अब अमेरिकन क्लाइंबर ह्यूग रेल्टेज ने भी अपने एक्सपीडिशन के दौरान अपने साथियों के संग यहाँ पर समय गुजारा। उन्होंने कहा कि जब हम कैलाश पर्वत के नीचे बैठे थे और अगली सुबह जब चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, तब हमने बहुत से पत्थरों के हिलने की आवाज सुनी। सिर्फ अकेले उन्होंने ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी की पूरी टीम और कुछ साथियों ने भी वो आवाज सुनी थी। कुछ तो कह रहे थे कि वो आवाज डमरू के संगीत और उसकी ध्वनि की तरह लग रही थी, तो कुछ इसे विशालकाय पिरामिड बताते हुए बोल रहे थे कि शायद अंदर कोई साधु तपस्या में लीन हो, तो कोई कह रहा था कि ये इजिप्ट का पिरामिड है जो अंदर से पूरी तरह से खोखला है। वहीं हमारे पुराणों में काल भी अधीन है, साधना में लीन है, वो हर मोह से परे कैलाश पर आसीन है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थान है और इसीलिए कोई भी जीवित इंसान वहां जीते जीत ऊपर नहीं पहुंच सकता। कैलाश पर्वत पर केवल वही चढ़ सकता है जिसने कभी जिंदगी में कोई पाप न किया हो। और ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, और क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई चढ़ना यानी कि मौत को दावत देना। वहीं शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और आदि सभी पुराणों में कैलाश खंड नाम से एक अलग ही अध्याय है। कहते हैं यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा माता कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरी, जहां महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती में धारा के रूप में प्रवाहित कर दिया। अब दोस्तों, धरती में एक तरफ नॉर्थ पोल होता है तो दूसरी तरफ साउथ पोल, और दोनों के बीच में स्थित है हिमालय। अब हिमालय का केंद्र, जी हाँ, कैलाश पर्वत ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार अर्थ का सेंटर कैलाश पर्वत है, और ये एक ऐसा भी सेंटर है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। दरअसल एक्सिस मुंडी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है ब्रह्मांड का केंद्र, यानी कि कैलाश पर्वत गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट है और ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं आकर मिलती हैं। वैसे कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। माउंट क्लाइंबर्स जो आसानी से एवरेस्ट चढ़ जाते हैं वो माउंट कैलाश बिल्कुल नहीं चढ़ पाते, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 2000 मीटर ज्यादा है अकॉर्डिंग टू कैलाश पर्वत, लेकिन फिर भी माउंट क्लाइंबर्स यहाँ नहीं चढ़ सकते। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की जो आखिरी कोशिश थी वो लगभग 23 साल पहले यानी कि साल 2001 में की गई थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है। वो तो है ही, हमारे महादेव का स्थान है। ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी अनसुने हैं और अछूते हैं। तो क्या सचमुच कैलाश पर्वत पर येती का वास है? हमारी इंडियन फोर्सेस का मानना है कि उन्होंने हिमालयों में येती को देखा है। तो अगली आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह धरती में होने वाले सारे परिवर्तन और फेरबदल कैलाश पर्वत से ही शुरू होते हैं और यहीं पर खत्म ही होते हैं। तभी तो कहते हैं, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में महादेव से बड़ा न कोई। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए